इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम शुरू कर रहे हैं आरसीसी कैंटिलीवर बीम। आरसीसी का कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है? कोई बीम इस प्रकार से बनी हो जिसका एक सिरा मुक्त तथा दूसरा सिरा फिक्स हो, तो वह हमारा कैंटिलीवर बीम कहलाता है। जैसे कहा जाए कि ऐसे कोई दीवार दिखाई गई है, दीवार के अंदर से ऐसे हमारा धरन आई हो, ये हमारा धरन है। अगर इस प्रकार से कोई बनाया जा रहा कि ये हमारा इतना वाला भाग ये दीवार है और ये यहाँ से लेकर के इतना बीम हो या धरन हो, तो इस प्रकार से कोई अगर धरन बनाया जा रहा कि एक सिरे को बंद कर दिया जा रहा है, नहीं दीवार के बीच में दबा दिया गया है, जबकि दूसरा सिरा स्वतंत्र किया गया है या कह सकते हैं मुक्त है, तो इस प्रकार से अगर कोई धरन बनता है तो वह हमारा कैंटिलीवर धरन कहलाता है। प्रास धरन जिसको कहा जाता है। अगर बात किया जाए प्रास धरन के प्रकार की, तो प्रास धरन की बनावट यानी जो दीवार ऐसे बनी हुई है ऐसे करके, इस बनावट के आधार पे यानी धरन के बनावट के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है। एक टेपर्ड धरन, टेपर्ड यानी कह सकते हैं तिरछा या झुका हुआ धरन। दूसरा एक बांटा गया फ्लैट, समतल या एक समान धरन। दोनों में अंतर क्या है? इसके अंदर जो इस्पात डाले जाएंगे धरन के, वो सारे संक्रियाएं एक समान ही है, लेकिन जो इसका आकार है, इस आकार को बदला जा रहा है। बदला कब जाता है? जब इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। जैसे कहा जाए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेपर्ड की। जो धरन हमारा है कि कैंटिलीवर टेपर्ड बीम किस प्रकार का होगा, तो टेपर्ड बीम जो होता है ये हमारा मान लेते हैं कि दीवार है ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे हैचिंग रहेगा, लेकिन जो हमारा धरन बनेगा इसी दीवार से लगा हुआ ही धरन बनता है, लेकिन धरन का एक फलकीय ऊपर वाला सीधा जाएगा और यहाँ से यहाँ तक सीधा होगा, लेकिन जब आगे की तरफ जाएगा यहाँ की चौड़ाई कम होगी और ये ऐसे तिरछा जा कर के मिलेगा। तो ये हमारा टेपर्ड या तिरछा धरन कहलाता है। जो हमारा फ्लैट धरन होता है, ये वाली फ्लैट धरन, इसमें दीवार हमारा ऐसे बना होगा, हैचिंग होगी, और इस पे क्या किया जाएगा कि इसको ऐसे सीधा सीधा बना दिया जाएगा। यानी जिस तरफ इस तरफ जितनी गहराई है इस धरन की, उतनी ही गहराई इस सिरे पे भी धरन की है, यानी दोनों सिरों पे गहराई सेम रखी गई, तो यह हमारा एक समान या समतल धरन कहलाई। लेकिन जब इसी में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे दिखाया गया टेपर्ड में कि इसकी गहराई कम है और इस सिरे की गहराई अधिक है और यहाँ की गहराई कम है, यानी दोनों सिरों की गहराई अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में जो धरन बन रहा है वह हमारा टेपर्ड धरन है, टेपर्ड धरन, और ये हमारा फ्लैट धरन है। यानी थोड़ा सा अंतर है सिर्फ इसके आकार में, दोनों सेम है, सिर्फ ये फ्लैट होगा, या कह सकते हैं जो शुद्धलंबित धरन बनेगा सेम वैसा ही होगा, लेकिन इस सिरे पे क्या होगा कि यहाँ पे दीवार नहीं लगी होगी। यानी एक सिरे पे अगर फ्लैट की बात किया जाए तो जैसे हम शुद्धलंबित धरन बनाते थे, तो इस प्रकार से ऐसे बना दिया जाता था। अब इसमें क्या किया जाए कि शुद्धलंबित धरन तो ये हमारा हो गया, लेकिन हमको बनाना है कैंटिलीवर और टेपर्ड, जिसमें एक सिरा हमारा फिक्स होगा और एक सिरा फ्री होगा। अगर फ्री किया जा रहा है इस सिरे को,
तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये सारे भाग यहाँ पे नहीं होंगे, तभी यह हमारा फ्री कहलाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि इतने भाग को हटा दिया गया है यहाँ से इतना, तो ये तो सिरा फ्री हो गया, यानी इसका टेक ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अभी यहाँ जो दीवार बनाई गई इसको फिक्स भी करना होगा, यानी यह दीवार के नीचे दब जाए, इस प्रकार से इसको बनाना है। तो यह हमारा फ्लैट कहलाएगा कि फ्लैट धरन है। इस सिरे पे और इस सिरे पे गहराई सेम रखी गई, और टेपर्ड में इसकी सिरे की गहराई अलग, इस सिरे की गहराई अलग रखी जाती है। अब हम बात करते हैं टेपर्ड पे कि टेपर्ड कैंटिलीवर बीम किस प्रकार से बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस प्रकार से ऐसे दीवार बनी होगी, यहाँ पे ब्रेक लाइन दिखाएंगे ऐसे करके, इस सिरे पे भी ब्रेक लाइन ही होगा। तो ये हमारा हो गया दीवार, इसको कर दिया गया हैचिंग। अब जब यहाँ से कह सकते हैं टेपर्ड बनाया जाता है, धरन अगर की बात किया जाए कि धरन की, तो यहाँ से फ्लक हमारा सीधा जाएगा, इस सिरे पे सीधा नीचे की तरफ आएगा, इस सिरे पे यहाँ 2 लाइनें होंगी, ये बीच का गैप एक्सपेंशन या कह सकते हैं प्रसार जोड़ के लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि जब धरन को बनाया जाएगा तो इसमें तापमान परिवर्तन के कारण कंक्रीट में बहुत कम संकुचन या विस्तार होता है, जिसके कारण यहाँ पे इसमें प्रतिबल उत्पन्न होंगे। उस प्रतिबल के कारण इसमें ब्रेक आने की संभावना बढ़ जाती है, यानी दरारें होने की संभावना बढ़ जाती है। यह ना होने पाए इसलिए यहाँ पे हम एक प्रसार जोड़ छोड़ देते हैं। अगर बात किया जाए आगे की, तो ये जो दिखाया गया कि यहाँ पे प्रसार जोड़ छोड़ा गया है, यहाँ से ये वाला भाग यहाँ तक हमारा सीधा होगा और यहाँ से फिर ये तिरछा जा कर के ऐसे यहाँ पे मिलेगा। ये जो होगा ये हमारा फिक्स सिरा कहलाता है, जबकि ये हमारा स्वतंत्र सिरा कहलाता है, फ्री मुक्त सिरा कहलाता है। ये हमारा मुक्त सिरा हुआ और ये हमारा हुआ फिक्स सिरा। यहाँ फिक्स सिरे पे गहराई अधिक होती है, या कह सकते हैं इस जब टेपर बीम बनाने के लिए कहा जाता है तो यहाँ एक सिरे पे इसका माप दिया जाता है कि यहाँ पे चौड़ाई क्या है और इस चौड़ाई के साथ साथ इसकी गहराई क्या है, जबकि दूसरे सिरे पे जो इस सिरे पे चौड़ाई होती है वही चौड़ाई यहाँ पे भी लिया जाता है। लेकिन इस सिरे के या कह सकते हैं फ्री सिरे पे, मुक्त सिरे पे जो गहराई रखते हैं वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना होकर के अभिकल्पन के अनुसार रखा जाता है। यहाँ पे क्या रखेंगे, इस सिरे की जो गहराई लेंगे यह लेंगे 100 से 200 mm तक, यानी यहाँ से इन दोनों के बीच जो गैप बनेगा वह 100 mm से लेकर के और 200 mm के बीच में ही बनेगा जब हमारा टेपर्ड होगा। और यहाँ पे एक्सपेंशन जोड़ छोड़ेंगे जो एक या कह सकते हैं 10 से 12 mm तक छोड़ा जाता है। इसके बाद इतना भाग ये हमारा सीधा जाएगा और यहाँ से आगे की तरफ नीचे वाली फ्लक झुकी होती है। एक बात पे और विचार किया जाए कि जो शुद्ध लंबित धरन बनाई जाती थी उस शुद्ध लंबित धरन में क्या होता था कि ऐसे दीवार दिखाई गई और इसी पे धरन को बना दिया गया। नीचे के तरफ हमारा टेंसाइल एरिया होता था या कह सकते हैं तनन क्षेत्र होता था जहाँ पे मुख्य छड़ें डाली जाती थी, और ऊपर की तरफ हमारा कंप्रेशन एरिया या कह सकते हैं संपीड़ित क्षेत्र होता था। लेकिन जब हमारा इस प्रकार की धरन होगी तो यहाँ पे ये दोनों उल्टे हो जाते हैं, यानी कहने का आशय है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जो होगा वह हमारा तनन क्षेत्र होगा
तनन क्षेत्र, जबकि यहाँ नीचे की तरफ जो होगा वह हमारा संपीड़न क्षेत्र कहलाएगा। संपीड़न क्षेत्र कहलाएगा, यानी यहाँ पे जो बार डाले जाएंगे वो संपीड़न बार कहलाएंगे, जो ऊपर की तरफ डाले जाएंगे वो तनन क्षेत्र का बार कहलाएंगे। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कि जब इसकी ड्राइंग बनाई जाती है तो इस ड्राइंग में किया क्या जाता है कि कवर दिया जाता है। तो एक यहाँ पे कवर दिया जाएगा और यहाँ पे कवर दिया जाएगा। ये दोनों कवर हमारे इंड कवर कहलाते हैं, इंड कवर। और यह जो इंड कवर रखा जाता है यह रखते हैं 25 mm या 25, इन दोनों से जो अधिक होगा। एक यहाँ नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, या कह सकते हैं यहाँ चारों तरफ एक और कवर रखा जाता है, उसको कहा जाता है कि हमारा साइड कवर है। और यह रखते हैं 25 mm या 5, 25 नहीं, 25 साइड कवर पे इंड कवर पे, और साइड कवर में 5 रखा जाएगा। इन दोनों से जो अधिक होगा उसको लेकर के बनाया जाएगा। ये बातें हो गई इंड कवर और साइड कवर की। इसके अलावा जब इसमें बार डाले जाते हैं तो जो बार पड़ता है इसके अंदर, यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ जो पड़ेगा यह मेन बार कहलाएगा, नीचे की तरफ पड़ेगा वह हमारा लटकन छड़े कहलाएगा। और साथ ही साथ इसको ऐसे बांध दिया जाएगा। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बांधते हुए जाएंगे इन छल्लों के बीच की दूरी भी बढ़ाई जा सकती है, यानी इस दिशा में छल्लों के बीच की दूरी कम होगी, और आगे जाएंगे थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, और आगे जाएंगे थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है, और आगे जाएंगे और भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में मैक्सिमम जो कवर इसमें रखा जाएगा 300 mm से अधिक नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 300 mm से अधिक यह कवर नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें कवर रखे जाएंगे। अगर छड़ की बात किया जाए तो जो छड़ इसमें डाला जाएगा यहाँ से हुक बनते हुए ऐसे आएगा, ये यहाँ नीचे झुकेगा और फिर यहाँ पे आकर के ऐसे हुक बनाएगा, यानी जो हमारा मेन बार डाला जाएगा, यानी मेन बार की लंबाई यहाँ से ऐसे हुक बनेगा, पूरी लंबाई में आएगा, नीचे की तरफ जाएगा, इस दिशा में आएगा और फिर यहाँ पे हुक बनेगा। लेकिन जो नीचे का छड़ होगा ये यहाँ से ऐसे हुक बनते हुए ये आगे की तरफ जाएगा और यहाँ पे आकर के हुक बनेगा। लेकिन यहाँ ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ पे गैप रखा जाएगा, जैसे यहाँ पे रखा गया। और दूसरा छड़ जो हमारा होगा इस प्रकार से यहाँ से ऐसे बनते हुए ये यहाँ तक ऐसे जाएगा, और यहाँ से ये इसका हो जाएगा, यहाँ से टेपर आ करके इसका ये फ्लक दिखाएगा। तो इस प्रकार से इसमें छड़ डाले जाएंगे, यानी छड़ यहाँ पे ये हो गया ऐसे करके यहाँ तक आया, यहाँ आया और यहाँ पे मोड़ा गया, फिर दूसरा छड़ यहाँ से गया और यहाँ पे ऐसे मोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से छड़ हो गया। अब जो छल्ले इसमें डाले जाएंगे, अगर छल्लों की बात किया जाए तो यहाँ 3 छल्ले डालेंगे इस दीवार के अंदर, 3 छल्ला, यानी जो हमारा छड़ ऐसे आया हुआ है यहाँ से आकर के ऐसे हुक बना, और जो इधर से जा कर के आगे हुक बन रहा है, एक इस पे छल्ला, एक इस पे छल्ला और एक यहाँ, और यहीं कहीं से इसका दीवार वाला ये फ्लक होगा। अब जब इससे आगे जाएंगे तो छल्लों के बीच की दूरी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और आगे जाएंगे और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से छल्लों के बीच की दूरी हम बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ हो गया, फिर ऐसे ऐसे और आगे तक बढ़ा देंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे यहाँ आगे की तरफ जाते हैं इस पे आने वाले भार कम होते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि इसमें से जो मेन बार डाले गए हैं, ये ऊपर वाले मेन बार, इसमें से कुछ को L/2 दूरी से काट करके निकाला जा सकता है। पिछले वाले धरन में L/4 से लेकर के और L/7 यानी शुद्ध लंबित में मोड़ा जाता था, काट करके नहीं निकालते थे। लेकिन इस प्रकार के धरन में निकाल सकते हैं, कैंटिलीवर में इसको काट करके निकाला भी जा सकता है।
तो यहाँ से इसको काट करके निकाला जा सकता है। अगर ऊपर छड़ 3 डाले गए हैं, अगर यहाँ से देखा जाए, कह सकते हैं इसके प्लान पे अगर विचार किया जाए, धरन के प्लान पे, तो जो इसका प्लान होगा यानी छड़ हमको ऐसे दिखेगा जाते हुए, जितनी भी जा रही होंगी, 4 हैं तो 4 दिखा दिया जा रहा है ऐसे करके। अब अगर कहा जाए कि इसमें से इसके मध्य के 2 छड़ काट करके निकाल दिए जाते हैं, तो किया क्या जाएगा कि एक छड़ ये हमारा यहाँ तक होगा और दूसरा यहीं तक होगा, ये इनको आपस में ऐसे जोड़ दिया जाएगा। यानी बीच के दोनों छड़ काट करके यहाँ से आगे के भाग को निकाल दिया गया है, लेकिन पीछे का भाग पूरा होगा और साइड वाले छड़ कभी भी काट करके नहीं निकाले जाएंगे। साइड का से कि जो किनारे के तरफ छड़ होंगे उनको काट करके कभी भी बाहर नहीं निकाला जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बनेगा। अब इस पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन कि किस प्रकार से हमारा टेपर्ड बनेगा, या कह सकते हैं फ्लैट की बात भी थोड़ा सा कर लिया जा रहा है कि जब फ्लैट कैंटिलीवर धरन बनाएंगे तब किस प्रकार से होगा। जब फ्लैट बनाया जा रहा है, टेपर्ड हो गया, फ्लैट को बनाते हैं तो यहाँ पे दीवार हमारा ऐसे बना होगा, ऐसे करके ये दीवार हो गया। अब इस पे अगर धरन की बात किया जाए तो धरन ऐसे आगे की तरफ जाएगा, ऐसे आकर के मुड़ेगा, यानी इस सिरे पे जितनी गहराई होगी उतनी ही गहराई यहाँ पे भी रखी जाएगी, और ये जो गैप रखा गया है यहाँ पे भी एक्सपेंशन जॉइंट या प्रसार जोड़ के लिए ही छोड़ा गया है। अब अगर इसमें छड़ को डाला जा रहा है तो जो छड़ इसके अंदर डाले जाएंगे वो यहाँ से ऊपर की तरफ से ऐसे मुड़ के यहाँ तक आएंगे, और यहाँ से जो डालेंगे वो यहाँ तक आएंगे। यहाँ पे जो ऊपर की तरफ होगा यह तनन होगा, टेंसाइल का बार होगा या मुख्य बार होगा, जो नीचे की तरफ डालेंगे वह हमारा एंकर बार होगा। यानी सारी संक्रियाएं वही हैं जहाँ पे इस सिरे की गहराई रखी जाती थी 100 से 200 mm तक, वो इतना ना रख करके पूरा जितना इस सिरे पे गहराई होगी उतना ही गहराई उस सिरे पे रख देंगे, और जो ये वाली फलक हमारी तिरछी जा रही थी ये इसमें ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, जबकि टेपर्ड में ये वाली रेखा और ये वाली ब्लैक रेखा दोनों समांतर नहीं होती हैं। इतना ही डिफरेंट होगा। अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है, क्वेश्चन पे विचार करते हैं। ये क्वेश्चन दिखाया गया है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 काठ दृश्य यानी 2 इसका दृश्य बनाना है, एक आबद्ध और एक मुक्त सिरे पे या उसके आसपास, और सम्मुख दृश्य भी बनाना है, और आंकड़े दिए गए हैं। कहा जा रहा कि जो काम है कि प्रास धरन जो है इसके बाहर के प्रोजेक्शन यानी जो धरन की लंबाई है वह 2500 mm यानी L बराबर 2500 mm, यह पाट की शुद्ध लंबाई है। कहा जा रहा खामे कि बद्ध सिरे पे यानी एक सिरे पे 300 × 600 है, जहाँ 300 धरन की चौड़ाई होगी और 600 धरन की गहराई होगी। आगे कहा जा रहा कि मुक्त सिरे पे 300 × 200 है, तो मुक्त सिरे पे जो होगा चौड़ाई 300 हो गई और गहराई यहाँ पे 200 हो गया, जो बताया गया था कि 100 से लेकर के और 200 के बीच में होगा, उसी से 200 मुक्त सिरे पे लिया गया है। और कहा जा रहा है कि जो मुख्य छड़े हैं 16 mm व्यास की प्रयोग की जा रही हैं और 4 नंबर में, जिसमें से 2 छड़े बद्ध सिरे से यानी फिक्स सिरे से 1200 mm के दूरी पे समाप्त कर दी जा रहे हैं। अगर जो 4 छड़ ऐसे जा रहे हैं सीध इसमें से बीच वाले 2 छड़ को इस सिरे से 1200 mm की दूरी पे काट के बाहर वाले भाग को निकाल दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि हैंगिंग बार यानी जो लटकन छड़े ली जा रही हैं वह हमारा
10 mm व्यास का 2 लिया जा रहा है। यानी यहाँ पे जो धरन बनाने के लिए कहा जा रहा है कैंटिलीवर बीम, वह टेपर्ड कैंटिलीवर बीम बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी खाका को तैयार करेंगे, यानी वही चीज़ जैसे हम पिछले वाले टर्न पे किए हैं। सबसे पहले RF माना गया कि 1/50 है, मान लेते हैं। अगर 1/50 RF माना जा रहा तो कोई भी दूरी होगी क्वेश्चन में या कोई दूरी मानी जाएगी, तो सबसे पहले इसमें उस दूरी का गुणा कराना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, दीवार की चौड़ाई नहीं दी गई है, हम मान लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर है दीवार, और RF अगर 1/50 मानते हैं तो गुणा भाग कर लिया गया। 5 एक्के 5, 30 हुआ 0.6, यानी 6 mm होगा दीवार की मोटाई। ऐसे ही देख लेते हैं 2500 गुणे 1/50, 1010 कट गया, 5 एक्के 5, 5 25 यानी 50 हो गया, 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर, इतना हो गया। यानी जितना इसमें दिया गया है सबको इसी प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे गहराई की अगर बात किया जाए तो 600 है, अगर 600 में 50 से भाग किया गया या 1/50 का गुणा किया गया तो 12 mm आया। यानी जो हमारा दीवार निकाला गया वह निकाला गया 6 mm का, जो दीवार निकाला गया 6 mm निकाला गया। इसकी लंबाई निकाली गई 50 mm धरन की या 5 सेंटीमीटर, और इसकी गहराई निकाली गई 12 mm। अब हम देखते हैं इसको बना करके। तो सबसे पहले दीवार यहाँ पे खींचा गया, यहाँ पे खींचेंगे और इन दोनों के बीच में जो गैप रखेंगे, लिखेंगे कि यह 30 सेंटीमीटर है, लेकिन आया था 6 mm RF से, तो 6 mm इन दोनों के बीच गैप रखेंगे ड्राइंग शीट पे। फिर यहाँ से यह अंदर हो करके ऊपर की तरफ ऐसे कहीं पे भी जा करके यह मिलाया जा सकता है। ये हो गया। अब जो आगे की तरफ बढ़ेगा, इस दीवार के फ्लक्स से आगे की तरफ बढ़ेगा, वो यहाँ से बढ़ेगा पूरा हमारा 2500 जो कन्वर्ट किया गया था आया था 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर दीवार से बाहर का हो गया भाग। ये हो गया इसका दीवार, हैचिंग कर दिया गया दीवार को। इस सिरे पे 200 है, 200 में 50 से भाग करेंगे, 4 mm आएगा तो 4 mm कर देंगे। अगर यह चित्र बहुत छोटा बन रहा है तो जो 1/50 माना गया था इसको और कम किया जा सकता है कि 1/30 मान लिया जाए, 1/25 मान लिया जाए, तो ये थोड़ा सा चित्र बड़ा बनने लगेगा। तो अपने अनुसार RF को मान करके बनाया जा सकता है। अब यहाँ से इसको टेपर्ड ऐसे ले जा करके मिला देंगे। ये इसका खाका बन के तैयार हो गया है। अब इसमें अगर बात किया जाए छड़ की, कि छड़ किस प्रकार से डाले जाएंगे, या इसके अगर पाठ्यांक की बात किया जाए तो यहाँ से इस सिरे के बीच 200 रखा गया, यहाँ से इस दीवार से इसके फलक तक जो रखा गया यह 2500 रखा गया mm में। इस सिरे पे और इस सिरे के बीच जो गैप रखा गया यह रखा गया हमारा 600 mm। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख दिया गया है। और आगे कहा जाएगा कि यहाँ से अगर यहाँ तक 1200 हो रहा है तो वहाँ पे काट देना है। ये जो आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर छड़ को किस प्रकार से डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहा जा रहा है कि मुख्य छड़ जो है 16 mm व्यास की है और 4 लगाए गए हैं, जिसमें से 2 को 1200 की दूरी पे काटा जा रहा है। तो ये यहाँ पे कटा हुआ ना दिख करके ये हमको ऐसे दिखेगा, और जहाँ भी काट रहा वहाँ पे ऐसे एक हुक और बना देंगे। नीचे की तरफ 10 mm पे हैंकर बार लगाया जा रहा है, जिसको लटकन छड़े या एंकर बार कहा जाता है। ये गैप छोड़ करके ऐसे बनाएंगे।
यानी यहाँ पे कवर दिया गया है, यहाँ पे भी कवर, यहाँ पे भी कवर और यहाँ पे भी कवर। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हो गया। अब अगर बात किया जाए इसमें छल्लों की, तो जो छल्ले लगाएंगे 3 छल्ले यहाँ पे लगा दिए जाएंगे इसके अंदर, एक यहाँ पे लगा दिया जाएगा और एक यहाँ पे। अब इसके बाद इसके बीच समान दूरी पे छल्ले लगा देंगे और जो इसके आगे लगाएंगे यहाँ पे भी ऐसे छल्ले समान दूरी पे, नहीं यहाँ से इतने दूरी पे अगर गैप हम ज़्यादा रखेंगे और इस दीवार से यहाँ तक में गैप कुछ और होगा और दीवार के अंदर गैप सबसे कम होगा। अगर यहाँ 100 mm रख रहे हैं तो यहाँ 150 कर दिया जाएगा, यहाँ पे 250 कर दिया गया, यानी यहाँ सबसे कम, इससे ज़्यादा बीच में और इससे ज़्यादा उसके बाद। इस प्रकार से इसमें ये डाले जाएंगे। अगर बात किया जाए कवर की कि इसके अंदर कवर किस प्रकार से बनाए गए हैं, तो जो कवर यहाँ पे डाला गया है इस वाले फलक और इस वाले फलक के बीच में, यानी ब्लैक और छड़ के बीच में जो गैप रखा गया है यह रखेंगे 25 mm या फिर 5, जो इसमें से अधिक होगा। 5 का मान देखेंगे तो यहाँ से 16 मिलेगा मुख्य छड़ का व्यास, यानी यहाँ पे 16 ना रख करके 25 mm का कवर रखा गया है। यहाँ पे भी ऐसे इसके और इस ब्लैक वाले फलक के बीच में जो गैप रखा गया है वह भी 25 mm रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए इस छड़ के और इस ब्लैक वाले रेखा के बीच की दूरी, तो यह रखा जाएगा 25 mm या कह सकते हैं 25, जहाँ 25 का मान हो जाएगा 5 बराबर यहाँ पे 16 दिया है तो 2 × 16 यानी 32 हो जाएगा। 32 और 25 में 32 ज़्यादा होगा तो यहाँ पे और यहाँ पे 32 का कवर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें हम कवर देते हैं। अब इसी पे हम एक क्वेश्चन जो ये बना हुआ है ये सारे देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा बनेगा। ये हमारा चित्र दिखाया गया उसी का एक, जिसमें दिखाया गया कि क्लियर स्पान वही है 2.5 मीटर जो दिखाया जा रहा था 2500 mm है mm। इस सिरे पे गहराई 200 रखी गई। यहाँ पे हुक को बना करके नहीं दिखाया गया, ऐसे 2 हुक यहाँ पे बनेंगे, यानी जो ऊपर से छड़ा ऐसे आएगा ये यहाँ पे हुक बनाएगा और जो इधर से जाएगा ये भी हुक ऐसे बनाएगा। इस सिरे पे तो हुक यहाँ पे दिया गया, लेकिन इस सिरे वाला हुक यहाँ पे नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे हुक को दिखाया जाएगा। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कवर यहाँ पे 40 mm रख रहा है। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में हो सकता है दिया गया हो, पूरा क्वेश्चन ना इसमें आया हो, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी माप दिए जाएंगे वह माना जाएगा, वह अकॉर्डिंग हो या ना हो, नियम के अकॉर्डिंग हो या ना हो, लेकिन वही रखे जाएंगे। जब दिया जाएगा, नहीं दिया होगा तब उसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कवर के लिए बताया गया कि पहले कम रखेंगे फिर और बढ़ाएंगे फिर और बढ़ाएंगे, चाहे तो और बढ़ाया जा सकता है। यहाँ नीचे लगाया गया 2 ही नंबर में हैंगर बार, जिसको एंकर बार भी कहा जाता है, ANCHOR, एंकर बार BAR। यहाँ मेन बार डाला गया 4 नंबर में और यहाँ पे ये जो हुक बनाया गया है अगर देखा जाए तो इस स्थान पे एक हुक बना हुआ है, यानी कि यहीं 1200 mm हो रहा है जहाँ पे छड़ काटा जाएगा। तो अगर यहाँ से छड़ को काट करके देखेंगे और प्लान में देखा जाएगा तो 4 छड़ जो ऐसे हमारे बने थे वो यहीं पे आकर के ऐसे समाप्त हो जाएंगे, इस सिरे तक नहीं आएंगे। अगर यहाँ से और यहाँ तक अगर 1200 होगा तो वहीं पे समाप्त हो जाएंगे, बाकी 1300 इधर हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर इसमें क्वेश्चन बनाने में कोई भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा संपर्क नंबर हो तो उस पर भी बात कर सकते हैं। अब हम विचार करते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन बनाया जाए। 2 क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो एक क्रॉस सेक्शन x यहाँ पे बना देते हैं, एक क्रॉस सेक्शन y यहाँ पे बना देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे तो 200 है,
लेकिन इस सिरे पे गहराई 600 है, या 20 सेंटीमीटर है यहाँ और 60 सेंटीमीटर यहाँ है। तो ये वाली फलक जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं, इस और इस रेखा के बीच गैप ये वाली दूरी बढ़ रही है। तो ऐसे में किया क्या जाएगा कि जहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन बनाए जाएंगे वहाँ पे उसकी दूरी ली जाएगी। जैसे पहले इस सिरे की दूरी दिखाते हैं। इस सिरे की दूरी है, एक तरफ 300 है और एक तरफ 600 है, ऐसे बना हुआ है। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे दिखाते हैं तो 600 यहाँ पे होगा और 200 यहाँ पे होगा, यानी इससे कुछ ज़्यादा होगा। तो इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी को हम नापेंगे, जितना भी होगा यहाँ से नाप करके ला करके इसको काट दिया जाएगा और इसके अंदर ऐसे नीचे वाले की तरफ हैचिंग कर दिया जाएगा। यानी जितना यहाँ इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है उतना यहाँ पे भी इस रेखा के और इस रेखा के बीच की दूरी रहेगी। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब इसमें छल्ला दिखाएंगे। तो छल्ला जो बनाया जाता है कवर को छोड़ते हुए ऐसे छल्ला बनाया जाएगा और यहाँ पे मेन बार कटा हुआ है तो 2 ही दिखेगा, क्योंकि 4 थे, 2 काट करके निकाल दिए गए। अगर बात किया जाए तो ये दोनों हमारे मेन बार हो गए, ये हैंगर बार या कह सकते हैं एंकर बार, ये दोनों हमारे मेन बार हो गए। और ये जो मेन बार के चारों तरफ से घेरा गया है ये वाली बार, ये हमारा स्टीरअप्स हो गया। और जो यहाँ से नीचे की तरफ इतने में दिख रहा है, ये यहाँ से ले करके ये इसका फलक दिख रहा है इतने में। तो एक क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से इसका बन जाएगा। अगर दूसरे क्रॉस सेक्शन की बात किया जाए आते हैं तो यहाँ की माप ऐसे ली जाएगी पूरा, ये 300 हो गया, ये यहाँ पे 600 हो गया और यहाँ पे ये फलक जो दिखेगा यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच की दूरी नापेंगे, जितना होगा उतने पे ला करके काट देंगे। अब की बार कुछ अधिक दूरी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पे ऐसे छल्ला लगा करके यहाँ पे 4 छड़ दिखाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सिर्फ 2 हैंगिंग बार ही दिखाएंगे। देख लेते हैं कैसे बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पे बना करके दिखाया गया है कि सेक्शन ए है और बी भी है। ये उस स्थान पे है, ये दोनों जहाँ पे भी काटे गए हैं ऊपर के छड़ सारे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ ये काटा गया है 1200 पे काटा गया था, तो 1200 के अंदर के तरफ और इस दीवाल के और यह 1200 जहाँ पे हो रहा है उसके अंदर काटा गया। ये दोनों सेक्शन दिखाए गए, क्योंकि बाहर दिखाए जाते तो ऊपर की तरफ छड़ कम हो जाते। तो यहाँ परेशान होने की आवश्यकता कोई नहीं है। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए जो बार के लिए बताया जा रहा था तो इस प्रकार से हो गया। यही चीज़ है कि जब इसका प्लान बनाया गया तो जो ये वाले बार हैं और ये वाले बार हैं पूरे लंबाई तक आया, जबकि बीच के 2 मेन बार को काट दिया गया, यानी यहाँ से 1200 की दूरी पे काटा गया है। यही बार है कि अगर यहाँ से देखा जाता है तो यहाँ से देखते तो यहाँ पे अगर देखा जाता तो सिर्फ 2 छड़ दिखते, लेकिन अगर यहाँ से काट करके देखेंगे तो 1 छड़ ये वाली, 1 छड़ ये वाली और 2 छड़ बीच वाली दिखेंगे। जबकि जो इसके दोनों सेक्शन दिखाए गए हैं वो दोनों सेक्शन इस बिंदु के इस तरफ ही दिखाया गया है और यहाँ से इसके बीच, यानी इतने ही दूरी में दिखाया गया है। एक यहाँ कहीं बना दिया गया है, एक यहाँ कहीं, तभी इसके सेक्शन में चारों दिख रहे हैं। चलिए, तो अब आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त किया जा रहा है।